काम करत रही, मोबाइल खोल के देखत रही। राजा जनक जी को सब देवता लोग बहुत बड़ाई देते हैं कि राजा जनक जी जैसा पुण्यवान कोई है ही नहीं है। देवता लोग भी ब्राह्मण का रूप धारण कर कर के मंडप में आ गए। राजा जनक जी सबको अच्छा अच्छा आसन देते हैं, सबका अर्घ्य दिए, सबका सम्मान किए। सब लोग राजा जनक जी की सराहना करते हैं, तना सराहना करते हैं। मंडप में मंडप इतना सुंदर बनाया गया है, इतना सुंदर बनाया गया है कि ब्रह्मा अपना लोक को तुच्छ मानते हैं। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरि सब शिष्ट पूजे, विनय करि आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की, रीति तो न परैब कही। मुनि जी, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जी और सारे लोग मुनि जी भी वहाँ थे मंडप में। सबको आदर सहित प्रेम सहित सबको चरण पखारते हैं जनक जी, शिरोधार्य करते हैं। जब राम जी को चरण पखारने का नंबर आया तो आकाश से अन्यासे ही फूलों की वर्षा होने लगी, आकाश से नगाड़े बजने लगे और सब लोग यही कहने लगे कि धन्य है जनक, धन्य है जनक, कि राम जी के दर्शन दुर्लभ है। आप तो इतना पुण्यवान हैं कि राम जी को साक्षात ब्रह्म पिता परमेश्वर के आप चरण पखार रहे हैं। जो कि राम जी का चरण पखारना बहुत दुर्लभ बात ही है। दर्शन उनका मिलना दुर्लभ बात है, चरण पखारना तो बात की बात है। देवता लोग अपना को हीन स्वभाव से देखते हैं कि हम लोग जैसा जनक जी जैसा अवसर नहीं मिला। हम लोग देवता भले हैं, लेकिन जो जनक जी को मिल रहा है, हम अपने लोग को नहीं मिला। जब बलि के साथ पृथ्वी नापने लगे भगवान जी, जब एक लोक नाप लिए, दूसरा लोक गए स्वर्ग में, तो वहीं पर ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल लेकर के प्रभु के चरण पखारे। वही हरिद्वार गंगा जी बही है, तभी से उनका नाम पड़ गया हरिद्वार। उनके चरण से गंगा जी निकले हैं, वो हरि का द्वार है, हरिद्वार कहा जाता है। इसका मतलब किसी को पता है नहीं, क्यों कहते हरिद्वार चलो। ठीक है, बात सही है, लेकिन हरिद्वार क्यों है ये किसी को पता नहीं है। जब ब्रह्मा जी चरण पखारे तो नीचे जल गिरने लगा, तो हरि का द्वार वहीं पर हरिद्वार बन गए। तो एक ब्रह्मा जी को वैसा अवसर मिला, अगर बलि को पग न नापते तो वो भी ब्रह्मा जी को चरण मिलने वाला न था, लेकिन संजोग से मिल गया, उन्होंने चरण धो लिया। और सारे देवता लोग को चरण धोना दुर्लभ था प्रभु श्री राम जी को, जो कि आज राजा जनक जी चरण रामचंद्र जी को पखार रहे हैं। आज सब लोग देख देख के देवता जो ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे, ऋषि मुनि लोग थे, वही ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि इसी चरण के लिए हम लोग कितना तपस्या करते हैं कि भगवान के चरण प्राप्त हो। आज विदेह राजा जनक जी प्रभु के चरण पखार रहे हैं। इसी चरण को शंकर भगवान ने अपने हृदय में बसा करके रात दिन शमशान भूमि में बैठ करके जप करते हैं। वही चरण
आज राजा जनक जी पखार रहे हैं। यही भाग्य के सराहना करते हैं राजा जनक जी को कि राजा जनक जी कितने पुण्यवान है। तो है, बात तो सही है। पुण्य पाप को तो किसी को जल्दी पता ही नहीं है कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। सबको समझाना मुश्किल है, सबको हम नहीं समझा पाते हैं। बहुत लोग बहस करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं निगाह पसार करके देखते हैं कि जो पुण्य किए हैं उन्हें भी सुख मिल रहा है और जो पाप किए हैं उन्हें दुख मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, वो वैसे किया, वो वैसे किया, वैसे किया, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। नहीं, किसी पर आरोप मत लगाइए, ये आपका कर्म है। और न तो क्या कहेंगे कि प्रभु दो रंग का काम करते हैं, किसी को सुख देते हैं, किसी को दुख देते हैं। नहीं, प्रभु का सब संतान है, सब औलाद है। वो न तो किसी को दुख देते हैं, न तो किसी को सुख देते हैं। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, जैसा करेगा वैसा तो उसे भोगना ही पड़ेगा। ये तो कितना ही नया आपको जन्म लेना पड़े, लेकिन आपको पाप को तो दंड मिलना ही मिलना है। जैसे कि इतना सत्यवान भीष्म पितामह थे, लेकिन अगले जन्म में सर्प को मार कर अधमरा करके कांटों पर बबूर के बीग दिए थे। उन्हें 7 जन्म प्रभु श्री कृष्ण जी जब गए तो पूछे कि हमें आप उघारिए, मेरा पलटिए रजिस्टर, कहाँ से पाप हुआ है। अपने होश में तो मैंने कभी पाप किया ही नहीं, मैं किस कारण ये तीर का साया पर लेटा हुआ हूँ, जो कि उनका इच्छा अनुसार मृत्यु थी। भगवान खोलने लगे रजिस्टर, देखते गए देखते गए देखते गए। 7वां जन्म में जाकर के मिला कि आप राजा थे, शिकार खेलने वन को गए हुए थे, आगे नाग खड़ा हो गया। आपने पूरा तरह से मार दिए होते तो वो अच्छा हो गया होता, लेकिन पूरी तरह से मारे नहीं, थोड़ा सा मार करके अपने तलवार के नोक से उठा करके बबूर के झांक पर फेंक दिए। वो सर्प को सारा अंग में कांटा जो है चुभ गया। वो सर्प ने श्राप दिया कि आपको मारना ही था तो मुझे मार ही देते थे, मर गया होता, लेकिन जो अधमरा करके मुझे बबूर के झांक पर फेंक दिए, सारा अंगों में कांटा चुभ रहा है, मुझे कितना कष्ट हो रहा है, अब प्राण भी नहीं निकल रहा है। इसी तरह कभी न कभी आप कांटों पर सोएंगे, आपको इसको पाप को प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान 7वां जन्म का कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को बतलाते हैं कि उसी का दंड मिला है कि आप तीर सया पर लेटे हुए हैं, 18 दिन लेटे हुए हैं। 18 दिन पर सर्प जो फेंक दिए थे उसका प्राण निकला था। उसी 18 दिन पर तीर के साया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। जब पूरा हो गया तब उनका प्राण निकल गया। तो किसी को मत सताइए, अगर आपसे कोई उपकार न हो सके तो दुख देने की कृपा मत कीजिए, कष्ट मत कीजिए। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करके कहूँगी कि आप अधिक से अधिक सबको सुख पहुँचाने की हमेशा सोचते रहिए कि मेरे हाथों से कुछ न कुछ किसी को उपकार हो जाए। धन नहीं है, शरीर है, शरीर नहीं है तो वाणी है, जैसे भी हो सके सेवा करिए, लेकिन कष्ट मत किसी को दीजिए। इसका प्रायश्चित भगवान के घर में अन्याय नहीं होता है, न्याय होता है, आपको भोगना ही पड़ेगा। वही मनुष्य आकर के भोगता है तो कहता है कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं। भगवान के क्या परे जाएगी दुख दे, भगवान नहीं दुख देते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। मेरा कथा सुन करके आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट कीजिएगा।